ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवते नमो नमः। तीसरा अध्याय सामवेद उत्तर वार्षिक तीसरा अध्याय। हे सोम, आप प्रमुख है, आगे की पंक्ति में रहने वाले हैं। आप हमारी स्तुतियों पर ध्यान दीजिए, हमारी सभी स्तुतियों और प्रार्थनाओं को सुनिए। आप पूजनीय व संरक्षणशील है। हे सोम, आप सभी के कर्मों को ध्यान से देखने वाले हैं। आप अग्रगण्य स्तुतियों के प्रेरक हैं। अंतरिक्ष के जल आपको प्राप्त होते हैं। हे सोम, आपके लिए ये लोग स्थिर है। आपकी महानता के कारण ये लोग स्थिर है। गायें आपको दूध देने के लिए दौड़ दौड़ कर आपके पास आ रही है। छाना हुआ आपका रस स्फूर्तिदायी है। आप छनते हुए अपनी धाराओं से पवित्र होइए। हम लोगों को यशस्वी बनाइए, हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए। हे सोम, हम आपके मित्र हैं। हमने आपसे तेजस्विता पाई है। हम सभी शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता वाले हो गए हैं। हे सोम, आपके अस्त्र शस्त्र भयंकर है। वे शत्रुओं को डरा देने वाले हैं। उनकी सहायता से शत्रुओं द्वारा की गई निंदा की पीड़ा से हमारी रक्षा कीजिए। हे सोम, आप शक्तिमान, प्रकाशमान, इच्छापूर्वक एवं बल बढ़ाने के लिए संकल्पशील है। हे इच्छापूर्वक, आप देवता और मनुष्य सबके लिए कल्याणकारी कर्म धारण करने वाले हैं। हे सोम, आप शक्तिशाली, बहुत सामर्थ्यवान है। आपकी सेवा भी शक्तिवर्धक है। आपका रस एवं आप स्वयं भी बलवर्धक है। हे सोम, आप शक्तिमान है। आप घोड़े की तरह आवाज़ करते हैं। आप हमें गोधन और अश्वधन देते हैं। आप हमारे लिए धन के द्वार खोलते हैं। हे सोम, आप स्वयं भी शक्तिवर्धक है। आप पवित्र व प्रकाशमान है। हम यज्ञ में आपको बुलाते हैं। हे सोम, यजमान आपको शुद्ध बनाते हैं। जल से आपको सींचा जाता है। जल मिलाने के बाद आपको द्रोण कलश में स्थापित किया जाता है। हे सोम, हमारे यज्ञ में पधार कर आप उसकी शोभा बढ़ाइए। आप आनंददायी है। आप हमें वीर बनाइए। हमें श्रेष्ठ संतान प्रदान कीजिए। हे सोम, छलनी में छनकर पवित्र होने वाले आपसे हम मित्रता की इच्छा रखते हैं। हे सोम, अपनी लहरों जैसी झरती हुई पवित्र धाराओं से हमें सुख प्रदान कीजिए। हे सोम, आप संसार के ईश्वर व पवित्र है। आप हमें धनवान, अनवान और वीर पुत्रवान बनाने की कृपा कीजिए। अग्नि सभी धन पास रखने वाले, देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाले, यज्ञ को ठीक तरह करने वाले, वे देवों को हवि पहुँचाने वाले हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप प्रजापालक, हविवाहक, सर्वप्रिय, बुलाने योग्य वे अनेक नाम वाले हैं। आप हम सब के नेता हैं। हम मंत्रों से आपका आवाहन करते हैं। हे अग्नि, आप अरिणियों से उत्पन्न होने वाले वे देवताओं के दूत हैं। आप आसन फैलाने वाले यजमान के लिए देवताओं को बुला लाइए। आप मददगार और उपासना के योग्य हैं। हम शुद्ध, बलवान और यज्ञ स्थल में प्रकट होने वाले मित्र और वरुण देवता का सोमरस पीने के लिए यज्ञ में आह्वान करते हैं। मित्र और वरुण देवता यजमान पर दयालु है। वे सच्चे मार्गियों पर कृपालु है। उन प्रकाशमान मित्र और वरुण देवताओं का हम आह्वान करते हैं। मित्र और वरुण देवता अपने सभी रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करें। वे हमारे शरणदाता है। वे हमें यशस्वी धन प्रदान करने की कृपा करे। सामगान वाले पुरोहितों ने बृहत साम गाकर इंद्र की स्तुति की। यजमानों ने भी मंत्र गाकर इंद्र की स्तुति की। शेष बचे हुए लोगों ने भी वाणी से इंद्र की स्तुति की। इंद्र वज्रधारी है। वे सोने के आभूषणधारी है। उनकी वाणी सुनते ही हरि नामक घोड़े रथ में जुट जाते हैं। अब वे अपने उन्हीं घोड़ों को एक साथ रथ में जोतने वाले हैं। हे इंद्र, आप किसी से नहीं हार सकते। आप हमें अपना प्रबल संरक्षण प्रदान कीजिए। जिन युद्धों में हजारों हाथी घोड़ों का लाभ होता है, उन युद्धों में भी आप हमारी सहायता कीजिए। हे इंद्र,
संसार को प्रकाश देने के लिए आपने स्वर्ग लोक में सूर्य की स्थापना की है, उसी प्रकार अपनी रश्मि किरणों से बरसाने के लिए बादलों को प्रेरित किया। अपने संरक्षण की कामना से हम अग्नि और इंद्र के पास हवि और स्तुति पहुंचाते हैं। हम बुद्धि और मनोयोग से दोनों देवताओं की उपासना करते हैं। अनेक बुद्धिमान लोग अग्नि और इंद्र की रक्षा के लिए उपासना करते हैं। वे लोग वैसे ही उनकी उपासना करते हैं जैसे अन्न के लिए लड़ते झगड़ते हैं। हम स्तुतियों से अग्नि और इंद्र की उपासना करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। हम धन के इच्छुक हवि के साथ आप दोनों को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। हे सोम, आप शक्तिवर्धक है, आप धारा के रूप में छनिए, आप द्रोण कलश में पधारिए, आप अपने बल से विश्व को धारण करने वाले मरुतों के मित्र इंद्र को आनंद प्रदान कीजिए। हे सोम, आप पवित्र स्वर्गलोक पृथ्वीलोक को धारण करने वाले वे सर्वद्रष्टा है। आपको हम युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आप अन्न आदि दीजिए। हे सोम, आप हरे हैं, आपको अंगुलियों से निचोड़ा गया है, आप द्रोण कलश में धारा के रूप में झरते जाइए। आप अपने मित्र इंद्र को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। हे सोम, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उसी तरह आवाज़ करते हैं जैसे गायों को देखकर लाल बैल आवाज़ करता है। आप स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर पधारते हैं, इंद्र के शब्दों के समान हम आपकी आवाज़ सुनते हैं। आप अपना स्वरूप सबको बोध कराते हैं, यजमान की प्रार्थना सुनने की कृपा करते हैं। स्वादिष्ट और मीठा सोमरस गायों का दूध मिलाने से और स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। पानी मिलाकर छानने पर धारा रूप धारण करके सोम के इंद्र को प्राप्त हो जाते हैं। हे सोम, आप स्फूर्तिदायी है। आप वृत्रासुर का वध हो जाने के बाद पानी बहाने वाले मेघों को झुकाइए, उनके जल में मिलकर छनते जाइए, आनंददायी होइए। आप पानी में मिलकर और चमकीले हो जाइए। आप गाय के दूध के रूप में हमारे चारों ओर प्रवाहित होइए। हे इंद्र, हम यजमान अपने अन्न की बढ़ोतरी की आकांक्षा से आपको आमंत्रित करते हैं। आप पर्वतवासी, शतपति व व्रत हंता है, श्रेष्ठ जन विपत्ति के समय आपको स्मरण करते हैं। हे इंद्र, आप हाथ में वज्र धारण करते हैं, आप बलधारी व शक्तिधारी है। आप यजमानों की प्रार्थना से प्रसन्न होइए, उन्हें अन्न धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, इंद्र नाना प्रकार के वैभव देने वाले हैं। आप हजारों विधियों से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करो। दुश्मनों का श्रृंगार करते समय इंद्र यजमान की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे सेनानी शत्रु पर चढ़ाई के समय सेना की उनका यह संरक्षण यजमानों को झरने के जल की तरह शांति और तृप्ति प्रदान करता है। हे वज्रधारी इंद्र, यजमान आपको हवि प्रदान करते हैं, वे ही यजमान आपको सोमरस भेंट करते हैं। स्तोता आपके लिए शाम गा रहे हैं, आप सुनिए और यज्ञ में पधारिए। हे सुंदर ठुड्डी वाले इंद्र, आप अस्त्रधारी है, आप उपासना के योग्य है। हम यजमान अनेक प्रकार की सामग्री से आपकी पूजा करते हैं। हम आपको सजाते हुए सोमरस से छकाते हैं। हम और भी प्रिय पदार्थ आपको भेंट करते हैं। आप अश्वपालक हैं। हे सोम, आपका रस वरेण्य, मददायी व दिव्य है, आप परिष्कृत होइए। हे सोम, आप वृत्रासुर अमित्रों के नाशक, दिव्य व संघर्षशील है। आप गोधन व अश्वधन प्रदान करते हैं। हे सोम, बाज जैसे घोंसले में सुशोभित होता है, उसी प्रकार आप अपने सदन में सुशोभित होते हैं। आप गायों के दूध में मिलने पर चमचमाते हैं। हे सोम, आप विश्वपति व पवित्र है। आप पूषा और भग के लिए प्रवाहित होइए। आप पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक दोनों को प्रकाशित करते हैं। हे सोम, आप मदददायी व प्रिय है। आपके लिए की गई वस्तुएं स्तुतियाँ एक दूसरे से ओढ़ करती है। आप सभी का पथ प्रदर्शन करते हैं। सोम ओजवान, अंधकार दूर करने वाले और पवित्र है। आप पंचों से प्रशंसा प्राप्त करने योग्य रस हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम,
आप बुद्धि बढ़ाने वाले विलक्षण स्वर्ग लोक व उत्साह को जानते हैं। आप दिन रात को प्रकाशित हुए जागृत करते हैं। आप मनीषियों द्वारा इंद्र के लिए परिष्कृत किए जाते हैं। आप आवाज़ करते हुए पात्र में प्रवाहित होते हैं। सोम पवित्र अपूर्व व कवि है। मनीषी और मनुष्य आपको परिष्कृत करते हैं। आप तीनों सेवनों में इंद्र की प्रसिद्धि फैलाते हैं। सोम इंद्र को तृप्ति देते हैं। सोम वायु की मित्रता बढ़ोतरी के लिए प्रवाहित होते हैं। सोम पवित्र व चमकने वाले हैं। वे हितकारी और उत्साह को प्रकाशित करते हैं। सोमरस नदियों में जल की बढ़ोतरी करता है। ये 3 गुणे 7 को पोषता हुआ प्रवाहित होता है। ये सबके हृदय में निवास करता है। हे इंद्र, आप शूरवीर हैं। आप संग्रामों में शूरवीरों को अपनी वीरता दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं। आप उन युद्ध में स्थिर रहते हैं, इसलिए आपका मन आराधना के योग्य है। हे इंद्र, आप सभी ऐश्वर्य धारण करते हैं। आपकी कृपा कभी भी समाप्त नहीं होती है। आप हम पर कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप बलवान, शक्ति के स्वामी एवं ब्रह्मा के समान है। आप हमें बुद्धिमान बनाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप समुद्र जैसे भरे पूरे हैं और विश्व को धारण करते हैं। आप संपत्ति, शक्तिपति और देवी शक्तियों के स्वामी हैं। हम वाणी से आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हम आपके सखा हैं। आप शक्तिमान हैं। आपकी छत्र छाया में हम कभी किसी से भयभीत नहीं हो। आप अपराजय व विजेता है। हम आपको नमन करते हैं। हे इंद्र, आपका दान अपूर्व है। आप हमें पूर्ण संरक्षण देते हैं। आप जब उपासकों को अन्न धन दान देते हैं तो वह कभी क्षीण नहीं होता है। इस प्रकार 3रा अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 4था अध्याय। हे सोम, आप तेजी से छलनी की ओर भाग रहे हैं। यजमान अपने सौभाग्य के लिए आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। हे सोम, आप शक्तिदाता, पापनाशी वे हमारी पीढ़ियों को पशु धन देते हैं। आप अपना मार्ग स्वयं निर्मित करते हैं। हे सोम, आप हमें धन प्रदान करते हैं। आप हमारी गायों के लिए भी श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। आप पालने वाले हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। हे सोम, आप राजा हैं। हम बुद्धि से आपकी उपासना करते हैं। आप अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। आप द्रोण कलश में स्थित रहते हैं। हे सोम, आपको देवताओं के उपयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता है। आप हमें भरपूर रूप, वर्चस्व, प्रभाव व तेज प्रदान कीजिए। हे सोम, आप हमें सैकड़ों गायें व घोड़े प्रदान कीजिए। आप उन सब का पालन पोषण करने में सक्षम है। आप हमें भाग्यशाली बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप स्वर्ग लोक के महान वैभव से संपन्न है। आप चारु सुंदर है। आपको हम अपने सुकर्मों से पाना चाहते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे सोम, आप महान महिमा व व्रती है। आप शत्रुओं के सैकड़ों नगरों का नाश करने वाले हैं। हम आपसे धन चाहते हैं। हे सोम, आप सुकर्म करने वाले, धन व शक्तिदाता है। आप कभी व्यथित नहीं होते हैं। गरुड़ आपको स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाने की कृपा करे। हे सोम, स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आने के बाद आप और ज्ञानदायी, संपन्न, महिमाशाली, आकर्षक व समतावान हो जाते हैं। हे सोम, आप स्वयं प्रकाशमान हैं। आप यज्ञ के रक्षक व जल के प्रेरक हैं। आप अमृत और दिव्य हैं। हे सोम, आप ज्ञानवान हैं। मनीषी यजमान आपको पुरस्कृत करते हैं। आप पौष्टिक अन्न देने वाले, आप अपनी धाराओं में प्रवाहित होइए। हे सोम, आप हरे व उपासना के योग्य हैं। आप जलवान होइए। आप यजमानों को अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र व दिव्य हैं। आपको इंद्र और देवताओं के लिए पुरस्कृत किया जाता है। आप हित साधक, द्युतिमान व शक्तिशाली है। आप इंद्र तक पहुँचने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप कवि, विद्वान, युवा, हविवाक व यज्ञ के रक्षक है। आपको समीधा से प्रज्वलित किया जाता है। हे अग्नि, आप हविपति तथा देवदूत हैं। आपकी जो विधिवत रक्षा करते हैं, आप उनकी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हविवान हैं। हम देवताओं को हवि पहुँचाने के लिए
आपसे अनुरोध करते हैं, आप पवित्र हैं, आप हमें सुखी बनाने की कृपा कीजिए। हे मित्र, आप पवित्र और दक्ष हैं। हे वरुण, आप जल उपजाते हैं। आप दोनों देव हमें बुद्धि प्रदान कीजिए। आप हमें साथ दिए एवं हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए। हम आप दोनों देवों का आह्वान करते हैं। हे मित्र, हे वरुण, आप सत्य के रक्षक हैं। आप यज्ञ को सफल बनाते हैं। आप हमें भी पुण्यशाली व सत्य का रक्षक बनाइए। हे मित्र, हे वरुण, आप दक्ष जलधारी कवि व अनेक स्थानों पर वास करते हैं। आप हमें समतावान बनाते हैं। हे मरुदगण, आप समान वर्चस्व वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं। आप तेजोमय वीर व भयमुक्त हैं। आप इंद्र के साथ सुशोभित होते हैं। हे मरुदगण, आप पूजनीय व नामधारी है। आप अपने धाम नष्ट होने के बाद फिर से उत्पन्न होने वाले अन्न और जल में गर्भ धारण करके आकार प्राप्त करते हैं। आप यज्ञ को धारण करते हैं। हे इंद्र, आप मजबूत से मजबूत किले को भी ढा सकते हैं। आप गूढ़ से गूढ़ गुफा में भी प्रवेश कर सकते हैं। आप जैसे तेजस्वी मरुदगण रुकी हुई किरणों को प्रकाश में लाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप पराक्रमी उपासकों के सारे कष्ट हरने वाले वे सनातन है। हम आप दोनों का आवाहन करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप उग्र व विघ्ननाशी है। हम यज्ञ में आप दोनों का आह्वान करते हैं। आप दोनों देव हमें सुखी बनाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हे अग्नि, आप श्रेष्ठ देव, आर्यों के पालनहार, सभी द्वेषों को दूर करने वाले सतपति है। आप दुश्मनों को दूर करने वाले हैं। हे सोम, आप आनंददायी व स्फूर्तिदायी है। यजमान आनंद तथा स्फूर्ति पाने के लिए द्रोण कलश के ऊपर रखी हुई छलनी से आपको जानते हैं। हे सोम, आप पवित्र लहरदार विशाल व राजा है। आपको मित्र और वरुण देव के पीने के लिए यज्ञ में स्थापित किया जाता है। हे सोम, आप दिव्य राजा मनोहर व विलक्षण है। आप समुद्र जैसे है। हे सोम, यजमान ऋक, यजु और साम रूप 3 वाणियों से आपका गुणगान करते हैं। ब्राह्मण और मनीषी उसी प्रकार आपको खोजते पूछते हुए जाते हैं जिस प्रकार गायें बैल के पास जाती है। हे सोम, दुधारू गायें आपको चाहती है। ब्राह्मण पूछते हुए सोम का चाहते हैं। सूत यानी यजमान पवित्र सोम का चाहते हैं। यजमान त्रिष्टुप छंद में रची गई प्रार्थनाओं से सोम की उपासना करते हैं। हे सोम, आप हमारे हित हेतु पुरस्कृत होने की कृपा कीजिए। आप पवित्र होइए। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप हमें श्रेष्ठ बुद्धि दीजिए। आप हमारी प्रार्थना स्वीकारिए। आप इंद्र को तृप्त कीजिए। हे इंद्र, सैकड़ों भूमि, सैकड़ों सूर्य और सैकड़ों लोक भी आपकी महिमा की बराबरी नहीं कर सकते। आप जैसा अब तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। भूमंडल और अंतरिक्ष मंडल तक में आपकी समता कोई नहीं कर सकता। आपकी समानता कोई नहीं कर सकता। हे इंद्र, आप बलवान, सामर्थ्यवान वे मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आप धनवान, वज्रधारी वे श्रेष्ठ मतिमान हैं। आप अपने रक्षा साधनों के साथ पधारिए। आप गायों से भरे हुए बाड़े प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप शत्रुनाशी है। हम सोम रस को जल प्रवाह की भांति आपके पास प्रवाहित करके लाते हैं। हम आपको परिष्कृत सोमरस चढ़ाते तथा विराजने के लिए आपको कुश का आसन भेंट करते हैं। हे इंद्र, आप सर्वत्र वास करते हैं। आप सबको वास देते हैं। यजमान सोमरस चढ़ा करके आपकी उपासना करते हैं। आप बेलों की तरह आवाज़ करते हुए अपने बेटों के यहाँ कब पधारने की कृपा करेंगे। हे इंद्र, आप धनी, ज्ञानी, शत्रुनाशी व बहुरंगी है। आप हजारों तरह के वैभव वे हजारों गुणी शक्ति दे सकते हैं। हम कर्णवंशी यजमान आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हम आपके उपासक हैं। हम बहुसागर पार करना चाहते हैं। हम बुद्धि का बल शारीरिक बल के साथ साथ भी पाना चाहते हैं। चलता हुआ पहिया जैसे एकदम नीचे आ जाता है, वैसे ही हम प्रार्थना रूपी पहिए से इंद्र के लिए झुक जाते हैं। हे इंद्र, सोमयाग में सशक्त उपासकों को आप उचित धन प्रदान करते हैं। जो लोग दानदाता की निंदा करते हैं, जो लोग अच्छा काम करने वाले की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों पर आप अपनी कृपा मत कीजिए। यजमान 3 वाणियाँ उच्चारते हैं। उन वाणियों को सुनकर हरे रंग का सोमरस दुधारू गाय के रम्माने जैसी आवाज़ करता हुआ प्रवाहित होता है। हम यजमान स्वर्गलोक के
शिशु सोम को परिष्कृत करने के लिए मंत्र उच्चारते हैं। सत्य की माता से सोम उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी सोम की उपासना करते हैं। हे सोम, आप हमें सभी प्रकार के सुख दीजिए। आप हमें सभी प्रकार के धन दीजिए। आप हमारी हजारों इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रवाहित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मध्युमान हैं, हम आपके पुत्र हैं। आप इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रवाहित होइए। आप पवित्र और कभी शरीर नष्ट नहीं होते। आप देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए उनके पास जाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र उपासक, आपके लिए सोमरस स्वच्छ करते हैं। हे इंद्र उपासक, आपके लिए सोमरस स्वच्छ करते हैं। आप सबके ईश्वर, ओजस्वी और वाचस्पति है। यज्ञ में सोमरस का उपयोग किया जाता है। हे सोम, आप हजार घर वाले हैं। आप पवित्र व इंद्र के सखा है। आप जलवान व धनवान है। आप प्रतिदिन द्रोण कलश में प्रवाहित होते हैं। हे सोम, आप पवित्र, आप ब्रह्म ज्ञान के स्वामी व देह के मालिक है। आप समर्थों पर कृपा करते हैं। यज्ञ करने वाले ही आप तक पहुंच पाते हैं। जिसने तन नहीं पाया वह आपसे कुछ सुख नहीं पा सकता। हे सोम, आप पवित्र हैं। आप दुश्मनों को तपाने के लिए स्वर्गलोक में फैले हुए हैं। आपकी किरणें चमकीली है। ये चमकीली किरणें स्वर्गलोक के पीछे स्थित है और यजमानों की रक्षा करती है। हे सूर्य, आप सभी ग्रहों में सबसे प्रमुख है। आप प्रकाशित होते हैं। आप सभी लोकों में अपनी किरणें फैलाते हैं तथा सभी भुवनों में अन्न उपजाते हैं। आपकी किरणें सबको प्रकाशित करती है। यह किरणें अपने गर्भ में जल धारण करती है। हे यजमानों, आप महान यज्ञ करने वाले हैं। आप अग्नि की उपासना कीजिए। अग्नि महान व तेजस्वी है। हे अग्नि, आप वीर, यशवान व उत्तम बुद्धि वाले हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी धन और यश प्रदान करते हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। हमें अन्न बल प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप साहसी, बलशाली व इच्छा पूर्वक है। आप लोक का भला चाहने वाले व अश्वों से सुशोभित होते हैं। सोमरस पीते ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपके स्वरूप की प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, आप मनुष्यों को दीर्घायु बनाते हैं। वे मानव के हितकारी है। आपने मनुष्यों के लिए कई वस्तुएं प्रकाशित की है। आप आइए, प्रसन्न होइए। आप कुश के आसन पर विराजने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, पूर्व से ही आपके यजमान आपकी गाथा गाते हैं। अब भी आपके यश को गाते हैं। आप असुरों पर विजय पाने में हमारी सहायता कीजिए। हम प्रतिदिन आपकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आप महान वे तिरश्री ऋषि प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। आप उनकी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। आप हमें श्रेष्ठ, वीर्यवान व धनवान बनाइए। हे इंद्र, जो यजमान नई नई प्रार्थना से आपकी उपासना करते हैं उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है। आप उन पर अमृत बरसाते हैं। वे मन को पवित्र बनाने वाली सोच प्रदान करते हैं। हे इंद्र, बहुत सी प्रार्थनाओं से हमने आपकी उपासना की है और कर रहे हैं। हम स्तोत्रों और मंत्रों से आपका यशगान करते हैं। आप पराक्रमी हैं। हम पूरी निष्ठा के साथ आपकी उपासना करते हैं। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। इस प्रकार उत्तर वार्षिक 3रा और 4था अध्याय वेद भगवान को अर्पित हुए। बोलिए।